अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करने से सब ठीक होंगे और सब खैरियत है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा सुबह से, काइंडली एक बार पढ़ लें। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए अल्लाह पाक आपको रज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे। ठीक है। और बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसका पार्ट 2। पहली वीडियो मैंने पार्ट 1 किया था, अब पार्ट 2 करूँगा। ठीक है, तो भी सामने आपके सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज मेंशन कर लेता हूँ टॉप पे। तो बेटा वो है हमारे पास एक्सरसाइज कितनी है हमारे पास 1.5। मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास जो है वो है 1.5। ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर इसका 4 और पार्ट 2। अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत इजी है। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी है। तो बेटा ये बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन उसने बुक पे मेंशन किया हुआ। ठीक है, बी इनवर्स इज इक्वल टू इंटू बी। तो बेटा सबसे पहले हम बी का ये इन्वर्स लेंगे, उसके बाद उसको बी से ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी एंट्रीज 1 1 0 0 1 होती है। ठीक है, और बी का इन्वर्स लेंगे, फिर हम इसको बी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं ये साइड सोल्व करता हूँ, और ये साइड है जो मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, ये पिछले साल पेपर में आया था। इतना ही पार्ट उसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और जो पिछले दफ़ा उन्होंने क्वेश्चन दिया था ना, तो ये वाला ये सिर्फ इतना दिया था, बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं बी की यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ आपके सामने। ठीक है बेटा, तो वो हमारे पास है बेटा 3 -1 2 -2। यहाँ तक समझ आइए बेटा। अब सबसे पहले बी इनवर्स लेते हैं। इनवर्स का फार्मूला आपको आना चाहिए, आपने पिछले एक्सरसाइज में भी समझा हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट बी ओवर डेट बी। ठीक है बेटा, तो इनवर्स का जो भी हो, अगर इनवर्स डी होता तो एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी या डेट डी होना था। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। आप एडजॉइंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, पहले मैं डेट ले लेता हूँ, जो चीज़ आसानी से हो जाए पहले वो कर लेते थे। ठीक है बेटा, तो इसको देंगे बेटा इससे ज़रब, सॉरी इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, सीधी लाइनों में, जैसे डिटर्मिनेंट को डोनेट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे ज़ार किया जाता है, तो पता चल जाता है बंदे को ये सीधी लाइनें लगाई हूँ, तो ये सारा नॉलेज हो जाता है कि यार ये ना डिटर्मिनेंट हो रहा है मैट्रिक्स का, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसको ज़रब, इससे ज़रब दे देंगे। आपके सामने में देता हूँ 3 ब्रैकेट 2 -2 मल्टीप्लाई -2, ये ज़रब होगी। फिर बीच में क्या बेटा माइनस लगाएंगे फार्मूले का, और माइनस लगाने के बाद बेटा क्या करेंगे, इसको देंगे इससे ज़रब, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आई समझ। अब इसको देंगे इससे ज़रब, 3 2 6 -6, और बीच में माइनस है तो ये 2 को 1 से दी तो -2 आ गया बेटा। यहाँ तक आई समझ। अब देखें बेटा नेक्स्ट -6 और माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस और 2, तो बेटा इसका आंसर क्या है? अगर करो -6 से +2 हो तो इसका आंसर -4 आता है। अब बेटा मैं इसका एडजॉइंट ले लेता हूँ। एडजॉइंट मेरे पास ये बी है, बी का एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, एडजॉइंट कैसे लेते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, एडजॉइंट ऐसे होता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 2 को 3 की जगह पे लेंगे, 3 को 2 की जगह पे ले आएंगे, और इन दोनों के साइन चेंज देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं। मैं आपके सामने करता हूँ। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा -2, और यहाँ पे 2 -2 था, वहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा। और यहाँ पे 2 था पॉजिटिव, मैं इसको नेगेटिव कर दूँगा, यानी कि प्लस का तो माइनस का कर दिया, और जो ऊपर -1 था वहाँ पे उसको मैं +1 कर दूँगा, जमा का 1 कर दूँगा। अब बेटा इसको मैं नेक्स्ट आपके सामने सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आइए आपको समझ। ठीक है बेटा, तो आगे इसका पार्ट था हमारे पास, इसी को मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ, बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है बेटा, ऐसे था। अब पहले मैं बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, साथ में इनवर्स की वैल्यू लिख दूंगा जो मैंने एडजॉइंट लिया था वो वाली। और इतना इधर कितना आया था हमारे पास -4 आया था। ये देखें आप, यहाँ पे हमारे पास जो डेट लिया था वो -4 था। और जो इसको हम बटन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ऊपर एडजॉइंट ऊपर था, देखो एडजॉइंट भी ऊपर था और नीचे इसका डेट ओनली था, तो इसको हम बटन में लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.1/-4। ठीक है, और यहाँ पे बी की बेटा मुझे दी हुई है उसने 3 -1 2 एंड -2 ऐसे ही है। और जो मैंने एडजॉइंट लिया था उसकी बेटा मैंने निकाला था -2। ठीक है, और मेरी जान था वहाँ पे 1 -2 एंड 3।
तो ये मैंने उसका लिया था एडजॉइंट। अब पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में इसके -1/4 से डिवाइड कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इनको। पहले मैं इनको दोनों करता हूँ, ये मैंने रो लिया और ये मैंने कॉलम ले लिया और ये भी कॉलम ले लिया। अभी 3 को मैंने 2 से डिवाइड तो -6 आ गया मेरे पास, ठीक है। और जब -1 को मैंने पॉजिटिव -1 से -2 से ज़रब दी तो ये +2 हो गया मेरे पास, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब मैंने इसको इससे दी तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 3, और जब -1 को 3 से दी तो ये -3 हो गया था मेरे पास, ठीक है बेटा। अब 2 को जब मैंने -2 से दी बेटा कितना आया, -4, और जब मैंने -2 को -2 से दी तो ये +4 हो गया, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया था, प्लस हो गया था, ठीक है। अब मैं इसको दूंगा 2 1 2 और 2 3 6, तो ये -6 हो गया मेरे पास। इसको मैंने इससे दी 2 1 2 और 2 3 6 -6 मेरे पास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूँगा एज इट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो बेटा ये -4 आ गया मेरे पास, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये -4। बेटा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4 और 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। यहाँ तक समझ आई बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा ये देखें, अब इसको अब अगर डिवाइड करो तो बेटा ये आया था 1, 4 -4 को 1 आ गया, और ये 0 को इसी पर डिवाइड करें नोमिनेटर में हो तो वो 0 ही आ जाता ऊपर बटे के, ठीक है। और ये मेरे पास 0 आ गया, ये भी, और ये 1 आ गया। अब मैंने आपको डेंटी मैट्रिक्स बताया था, तो उसने कहा था ये आई के बराबर है, तो डेंटी मैट्रिक्स आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 0 0 एंड 1। तो बेटा ये डेंटी मैट्रिक्स हमारे पास होता है, ठीक है। ये 2 पार्ट इसके हो गए हमारे पास सोल्व, ये भी कर लिया और हमने ये भी कर दिया, डेंटी मैट्रिक्स का भी बता दिया, और इसका आंसर आया डेंटी मैट्रिक्स के बराबर। अब बेटा हमने करना है इसका बी इनवर्स पहले रखेंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारा काम आपने पीछे किया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम एज इट ही करेंगे उसको, ठीक है बेटा। अब देखें आप नेक्स्ट, अब क्या उसने पहले क्या था, पहले बी रखा था बाद में इनवर्स रखा था, इधर क्या पहले बी इनवर्स रखा हुआ है, ठीक है, फिर बी रखा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले हम इनवर्स का यहाँ पर लिख देंगे, वैल्यू जो हमने निकाली है वहाँ पे एडजॉइंट लिया था, और यहाँ पे हम बी की लिख देंगे आपके सामने, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम 1/4 -1/4 जो हमने वो डेट निकाला था ना, वो पीछे आपको याद है, तो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बेटा। तो अब ये मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा, किसकी वैल्यू लिखनी है, इनवर्स की। बी इनवर्स जो डिवाइड लिया तो उसकी वैल्यू थी मेरे पास -2, ठीक है, 1 3, और दूसरी वैल्यू मेरे पास बेटा 3 -1, उसके बाद मेरे जान है 2 -2। ये मैंने जॉइंट की लिखी है और ये मैंने बी की लिख दी है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके देख लें आप, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो इसका आंसर है उसको 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने रो लिया और ये कॉलम ले लिया। मैंने -2 को 3 से दी तो -6, जब मैंने 1 को 2 से दी तो ये +2 हो गया था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, -2 को मैंने -1 से दी तो ये +2 हो गया, और जब 1 को -2 दी तो ये -2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो जब अब देखिए नेक्स्ट, इसको से मल्टीप्लाई करूँगा, -2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया -6, और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो +6 हो गया। और बेटा -2 को मैंने -1 से -1 से दी तो 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। और जब मैंने 3 को दी तो ये -6 हो गया हमारे पास। यहाँ तक समझ आई बेटा। अब नेक्स्ट आपके सामने सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं हम। अब देखिए -6 और +2 बेटा कितना हो गया मेरे पास। अब देखिए इसको, -6 + 2 मेरे पास 4 हो गया, ठीक है। 2 - 2 बेटा करेंगे तो वो 0, 6 - 6 करेंगे तो वो 0, तो बेटा ये -4 आएगा, सॉरी माइनस है ना, साथ इधर भी -4 आ गया, क्योंकि 2 में से +2 और -6 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा -4। अगर नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा ये -1/4 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 4/4 हो गया। 0 को मल्टीप्लाई किया तो -0 और -4, ये भी 0 और -4। इसको पहले इससे देंगे ज़रा, फिर इससे देंगे, फिर इससे, तो ऐसे करके सिंप्लीफाई करते हैं। फिर इसको देंगे -4/-4, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई आपको समझ। अब देखिए नेक्स्ट इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं आपके सामने। देखो इधर ही -4 था, -4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 0 को अगर ऊपर 0 किसी अपना बटे के ऊपर तो वो वैसे ही 0 हो जाता है, आपको पता नोमिनेटर में 0 हो तो 0। अब इसको डिवाइड किया तो भी 0, और इसको डिवाइड किया तो 1। तो बेटा आपको मैंने क्या बताया था कि ये डेंटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। देखें 1 0 0 1, तो आपने प्रूव कर लिया बी इनवर्स B × B इनवर्स इज इक्वल टू डेंटी मैट्रिक्स क्या आएगा, ये हमने प्रूव किया आ गया। उसके बाद बी इनवर्स पहले रखेंगे, बाद में बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमने आपको सिंप्लीफाई कर लिया। तो 10 प्रूव्ड, ये हमारे पास साबित हो गया। ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह पाक के फजल व करम से, ठीक है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।